पहले तो आप लोगों को एक मेरी राय है डॉक्टर, थोड़ा बहुत अब मैं तो आपको ज़्यादा तजर्बेकार है। हेलो, ये कहते हैं सब डॉक्टर कि डबल मास्किंग जो है वही डॉक्टर को बचाए। डबल मास्क का और इसका छोटा मास्क है, अगर 95 वाला लगाया हो तो अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा इवन देन देते मैं डॉक्टर सुशीला कटारिया सारे डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर थोड़ा सा छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है सारे साथ पूछा, वो दवाई सोडियम हाइपोक्लोराइड तो अगर वार्ड में जाओ ना सर तो करना वैसे भी लगवाओ सारे स्टाफ को, वो चाहे एक ये लगा लें एक वो लगा लें, सारे स्टाफ को ये इसको डंडे लगाओ। इसको मैं पहले कहा था 2 घंटे ऊपर करना ये पीछे काम आपका खास है ना, मैं फिर ये था से तो बीमार होना है, इसलिए आगे आ रहा है। और ऐसा सोडियम हाइपोक्लोराइड और बहुत है हमारे पास, जितनी भी चाहिए हो आप सुदीप को या प्रधान जी को सोनू को फ़ोन कर देंगे, चाहे आपको मतलब 1 टन चाहिए मैं 1 टन भिजवा दूँ, जितनी अवेलेबल है घर ही पड़ी है। नहीं डॉक्टर साहब और तो अपना यूज़ करते हैं, चाहे आपको 1 टन चाहिए वो अपने अस्पताल के लिए है मेरे पास, यू जस्ट हैव टू से। डबल मास्क की एक इसको रोज कल से या तो आएगा नहीं आएगा तो डबल मास्क लगाएगा ना बस। थैंक यू डॉक्टर। मेरे गवर्नमेंट डॉक्टरों से खुद बीमार हो बहुत डॉक्टर बिल्कुल आए कोई मैं टीसी कराने आज से कैथल जिले से कोरोना को हराएंगे और जीवन बचाएंगे इस अभियान के दूसरे चरण की हम शुरुआत कर रहे हैं। सेवा और समर्पण ये सदैव कांग्रेस का रास्ता रहा है और आप सारे साथी इस बात के गवाह हैं कि कोरोना का जब पहली महामारी आई तो उस 1 साल के अंदर कांग्रेस के साथियों ने कैथल, पुंडरी, राजौंद, कलायत, गुलाचीका, पेहवा, नरवाना, उचाना, जुलाना, सफीदों, जींद, उकलाना, बरवाड़ा, कुरुक्षेत्र, पेहवा, लाडवा, शाहाबाद, इन सारे इलाकों के अंदर ये लगभग 17 शहर हैं। इन 17 के 17 शहरों में हमने ये प्रयास किया कि यथासंभव हर डॉक्टर, हर प्राइवेट और सरकारी अस्पताल, हर प्राइवेट और सरकारी क्लिनिक इस 1 साल में हर डॉक्टर तक पीपीई किट के माध्यम से, जैसे समुंदर में एक एक टुपके से पूरा समुंदर भरता है, कांग्रेस के साथियों ने ये योगदान दिया। हर अस्पताल तक सोडियम हाइपोक्लोराइड पहुंचाया, हर अस्पताल तक N95 मास्क और उसके साथ साथ जो यथासंभव दूसरी मदद है वो पहुंचाई। आज से हम कैथल के, आज और कल में कैथल के 39 सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं शहर के, आज और कल में हम सारे साथी मिलकर वो कवर कर देंगे। पीपीई किट्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हैंड सैनिटाइजर। इसके साथ साथ हमने इस बार ये प्रयास भी किया है, क्योंकि सब साथियों का ये कहना था और ये दिखता है
कि ऑक्सीजन की बड़ी भारी कमी पूरे देश और प्रदेश के अंदर है और सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं। हमने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर और उनके भरवाने का इंतजाम भी किया है। लगभग 30, 40, 50 सिलेंडर उपलब्ध हैं। जैसे जैसे मांग आती जाएगी, पत्रकार साथी आप भी बताएं, जहां जरूरत हो, ताकि कोई गैर जरूरतमंद को मिल जाए और जरूरतमंद की जान रह जाए तो ये पाप होगा। तो आप भी और कांग्रेस के तो सारे साथी हर वार्ड हर गांव में बताएंगे ही। जो हमसे मदद हो सकेगी हम करेंगे, दवा की भी करेंगे और ऑक्सीजन की भी करेंगे। पीर बाबा है, वो अपने लिए मकान बनवा रहा 20,000 करोड़ का, उसने आज ही मंजूरी दी है उसे। प्रधानमंत्री का मकान बनाना जरूरी है, उपराष्ट्रपति का मकान बनाना जरूरी है, मंत्रियों के दफ्तर जरूरी हैं, नई संसद जरूरी है, अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है। यह आज के अखबार में आपने पढ़ ली होगी सारे साथियों ने कि प्रधानमंत्री ने अपने मकान की मंजूरी दी है, मैं मकान बनाऊंगा बहुत जल्दी, लॉकडाउन के अंदर, बिल्कुल एनवायरमेंट क्लियरेंस देके। तो 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी के मकान के लिए चाहिए, दफ्तर के लिए चाहिए, नई संसद के लिए चाहिए, अस्पताल वेंटिलेटर के लिए नहीं चाहिए। ये इस भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता थी। उम्मीद है कि कांग्रेस को देखकर ही कम से कम खट्टर सरकार को कुछ शर्म आएगी और वो जनता की सेवा में कांग्रेस का अनुसरण करेंगे। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत। जल्द, पहले ये 2 दिन में ये पूरा जैसे ही करके हम अगले शहर में चले जाएंगे। ये पूरे कैथल, पूरे कुरुक्षेत्र, पूरे जींद जिले के अंदर ये अभियान हर डॉक्टर तक दोबारा अगले 15 से 20 दिन में हम पूरा कर देंगे। 15 दिन में कोशिश करेंगे पूरा कर दें 16 के 16 शहरों में। जैसे ही ये अगले 2 दिन में कैथल शहर में पूरा हो जाएगा, हम चार्ली टोर्नेडो मशीन और सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरे शहर को सैनिटाइज करने की व्यवस्था वो चालू कर देंगे। वार्ड वाइज सारे साथियों की ड्यूटी लगाएंगे। लोग घरों पे हैं, हम पहले कह देंगे कि खिड़की दरवाजे खोल दीजिए ताकि सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो वेपर बनेगा वो घर के अंदर तक चला जाए। कम से कम 5 दिन 10 दिन कुछ सुरक्षा रहेगी। और ये हम गांव में भी लेके जाएंगे। कैथल विधानसभा के तो सब गांव में लेके जाएंगे, बाकी में प्रयास करेंगे। बाकी का अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि बड़ा लंबा काम है एक एक गांव में जिले के पहुंचना, पर कैथल विधानसभा के सब गांव तक हम पहुंच जाएंगे। तो पहले, और इसके साथ साथ फिर राजौन शहर किलायत विपत्ति आई हुई है। सरकार नाम की कोई चिड़िया बची नहीं, ना भाजपा दिखती, ना जजप्पा दिखती, ना कोई और चिड़िया दिखती। सरकार ने लोगों को सही मायनों में आत्मनिर्भर बना दिया है, यानी अपने हाल राम भरोसे छोड़ दिया। अगर दवा चाहिए, जीवन रक्षक दवा, टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन चाहिए, तो ये सोनू बैठा, सोनू और विकास और मैं तलाश कर रहे हैं, मिलना नहीं इंजेक्शन। मर जाएगा मरीज, मिल नहीं सकता टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री देता है। प्रधानमंत्री अब इंजेक्शन बांटेगा तो सरकारें कैसे चलेंगी? अगर किसी को आइवरमेक्टिन या रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए, हम तो कहीं ना कहीं से लाके अभी भी दिलवा रहे हैं। आपने देखा कई पत्रकार साथी जो बड़े गंभीर थे, 5 या 6, उन सब के सबको ट्विटर पे उन्होंने मुझे सिर्फ संदेशा लिखा, हमने उनको सबको डिलीवर कराया अस्पतालों में। परंतु सरकार पता नहीं कहाँ ले गई है वो सारे इंजेक्शन। हम तो किसी साथी आप जैसे से मांग के तांग के खरीद के भिजवा देते हैं। तो रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। बंदा मर जाए तो मर जाए, परंतु इंजेक्शन नहीं मिलेगा। यहां तक कि फेबीफ्लू की गोली नहीं मिलती, पैरासीटामोल की गोली ब्लैक में मिलने लग रही हैं, और जिंक की। ये इस देश का हाल कर दिया। और मुख्यमंत्री कहते हैं मैं अस्पतालों में जाऊंगा, 7-7 घंटे लोग तड़पते रहते हैं बाहर। जैसे जींद में आपने दिखाया 2 दिन पहले का वाकया, 7 घंटे सारे मरीज और उनके तामीरदार में जो लगे हुए परिवार के लोग हैं वो तड़पते रहे। मुख्यमंत्री का वीआईपी दौरा चलता रहा। ये सरकार है या सर्कस है? और जो इनके सांसद हैं, मंत्री हैं और विधायक हैं, वो अपने घर में डूब के बैठे हैं। लोगों की वोट ली, साफ गए। अगली बार आएंगे फिर जात पात और धर्म की राजनीति करेंगे, और उनको इससे ज्यादा आता कुछ नहीं।
सरकार अपनी जिम्मेवारी छोड़कर भाग गई है। हमारा ये कहना है कि पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से हेल्पलाइन चल रही है। एक हमने नेशनल कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जिससे मैं सीधा जुड़ा हुआ हूँ। हमारी पार्टी के अलग अलग मुख्यालयों में हमने एम्बुलेंस, दवा, कोई और मदद, ऑक्सीजन, खाना उनका इंतजाम किया। बाकी जिलों में भी लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो आज भी खड़ी है। विदेश की एम्बेसियां भी कांग्रेस पार्टी को मैसेज देके ऑक्सीजन मंगवा रही हैं, क्योंकि भारत सरकार उनको ऑक्सीजन देने में नहीं सक्षम है। यूथ कांग्रेस देके आती है उनको। न्यूजीलैंड और फिलीपींस की एम्बेसी में ऑक्सीजन नहीं था तो कांग्रेस देकर आई, सरकार के पास ने हाथ खड़े कर दिए। ये इस देश की हालत है। C1 ये सारे शहर भी हम करेंगे जैसे पहले किए थे। उसके बाद जींद के और कुरुक्षेत्र के सारे शहर भी करेंगे। इस बार हमारे पास सफिशिएंट सोडियम हाइपोक्लोराइट उपलब्ध है। जितनी सरकार के पास नहीं, हम उससे ज़्यादा ले आए हैं। सरकार तो खरीद के नहीं लेके आ पाई, उनके पास तंगी होगी। प्रभु की कृपा से यहाँ तंगी नहीं है, हम अपनी ले आए। मैं आपको दिखाऊंगा भी, हमने अब स्टोर कर ली। तीसरा, इसके साथ साथ जो हम शुरू करने लगे वो सारे पुलिस स्टेशंस में पहले भी हम गए थे और पत्रकार साथियों तक, जो इससे 2 दिन बाद चरण शुरू करेंगे। हर पत्रकार साथी, मेरा ये मानना है कि कोरोना वॉरियर है। मैंने स्वयं कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से बात की है और ये कहा है कि अस्पताल के एम्प्लॉइज की तरह पत्रकारों को भी कोरोना वॉरियर्स में शामिल कर दिया जाए। उन्होंने मुझे वादा भी किया है कि बहुत जल्दी वो इसकी घोषणा करेंगे। तो पत्रकार साथियों और पुलिस कर्मियों तक भी हम N95 मास्क और हर पुलिस थाने में सोडियम हाइपोक्लोराइट हम पहुंचाने का दूसरे चरण के अंदर, ये 2 दिन में जब काम पूरा कर देंगे तो जैसे ही सैनिटाइजेशन शुरू करेंगे ये काम भी उसके साथ साथ फिर हम शुरू करने वाले लेंगी। हर दुकान पर 5 मास्क और 1 हैंड सैनिटाइजर की बोतल बगैर किसी शुल्क के हम एक बार फिर देकर आएंगे। पूरे जिले में कैथल शहर, गुलाचीका शहर, सीवण, पुंडरी, ढांड, किलायत और नरवाड़, इतने शहर, ये 7 शहरों की हमारी जिम्मेवारी है कि इन 7 शहरों और कस्बों के अंदर हर दुकान पर 5 मास्क और 1 हैंड सैनिटाइजर की बोतल हम दोबारा दे के आएंगे। इस बात के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। सरकार आपको प्रतिशत देगी इस बार, करने देगी आपको? हम कोई सरकार के काम में तो बाधा नहीं डाल रहे, सरकार की मदद कर रहे हैं। ये सब काम सरकार को करना चाहिए। तो जो सरकार को करना चाहिए, हम इस समय बजाय एक दूसरे के छीछा लेदर करने के, जो कमियां हैं वो बताएंगे। वो हमारा कर्तव्य है विपक्ष के तौर पर कमियां बताने के साथ साथ केवल कमियां बताकर घर नहीं बैठ जाएंगे। जो होना चाहिए वो करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लगातार ये चेतावनियां दे रहे हैं सरकार के पास पिछले एक। देखिए, जो कोरोना की महामारी में 2 करोड़ लोग इस समय कोरोना के रोग से ग्रस्त हो गए। मैं तो स्वयं ग्रस्त होकर आया। ये शरीर को खा जाने वाला रोग है। ये शरीर को अंदर तक गड़ा देता है, तोड़ देता है। ये एक ऐसा रोग है। और नौजवान लोग, कोई ऐसा घर इस देश में नहीं जिस घर, हम टैक्स देते हैं, इस देश के नागरिक हैं। हम टैक्स इसलिए थोड़ी देते हैं कि जब परिवार का बाप, दादा, बहन, भाई, कोई साथी बीमार होगा तो फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर अपनी पीठ पे ढोके लाएंगे और अस्पताल का बिस्तर भी खुद लेकर जाएंगे। और दवाई जो है वो 5-5, एक 800 रुपये का रेमडेसिविर का इंजेक्शन आज 25,000 रुपये का मिलता है कि नहीं मिलता ब्लैक मार्केट में? क्यों हो रही है ब्लैक मार्केटिंग? सरकार को नहीं पता, जब हम सबको पता है। कैसे हो रहा है? आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन 10,000 रुपये में क्यों मिलने लग रहा? 400 रुपये का इंजेक्शन है। टोसिलाजोम का इंजेक्शन 40,000 रुपये का 6.5 लाख रुपए में मिलता है ब्लैक में, अभी ले लो। ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 रुपए में मिलता। क्यों? इस देश में 1 लाख टन ऑक्सीजन बनती है।
सिर्फ आपको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो 99% प्योर है और हमें जो चाहिए वो 94% वाली है, तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन तो इससे भी प्योर है, उसे ट्रांसफर करना है बस। पर देश का प्रधानमंत्री ऑक्सीजन भी अलॉट करेगा, टोसिलाजोम का इंजेक्शन भी मोदी अलॉट करेगा, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी मोदी अलॉट करेगा, तो सरकारें क्या करेंगी फिर? ये असली रीजन है। 1 साल से वो खेल कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा किया, कोई इंतजाम नहीं किया। ना खट्टर साहब ने किया, ना दुष्यंत चौटाला ने किया और ना मोदी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की असलियत सामने आ गई है, उन्होंने इस देश को राम भरोसे छोड़ दिया। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, और इस बारे में बाकायदा मैंने एक पार्टी की ओर से मैंने ही एक वक्तव्य जारी किया है, फेसबुक और ट्विटर पे वो उपलब्ध है, आप देखेंगे तो उसमें सारे कारण की बाकायदा हमने विवेचना कर अपनी बात रखी है। मेरा आपसे ये आग्रह है, अनुरोध है कि एक बार उस पर आप अवश्य ध्यान दें। कांग्रेस को 2024 तक नेता मिल जाएगा कि नहीं? कांग्रेस के पास नेता भी है, नेतृत्व भी है, नीति भी है। आप ये बताइए कि कांग्रेस की सरकार बदल के जिनके हाथ में इस देश की जनता ने बड़ी उम्मीद से नेतृत्व दिया था, वो नेता कैसा निकला और वो पार्टी और नेतृत्व कैसे निकला? हमको हमारा लोगों से नाता भी है और हमें सरकार चलाना आता भी है, ये सच्चाई है। इस देश में सरकार चलाने का तजर्बा सिवाय कांग्रेस के और किसी को नहीं। एक दूसरे के पर कतरने की बजाय कोरोना के पर कतरिए, ये हमारा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है।